आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह दिन भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही भगवान विष्णु के प्रिय हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से कृपा हमेशा बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। पौराणिक शास्त्रों में योगिनी एकादशी व्रत करने की कुछ खास बातें कही गई हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से यह व्रत करता है तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजन कुछ नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने के लिए जानी जाती है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा किसी के भी साथ गलत व्यवहार से बचना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान और असहायों की मदद इस दिन अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी तिथि की रात्रि से एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए तथा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करके रात्रि जागरण तथा कीर्तन आदि करते हुए समय बिताना चाहिए तथा पारण से पहले गरीब असहाय तथा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान भोजन कराना चाहिए तथा प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप अधिक से अधिक करना उचित रहता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। ज्ञात हो कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। फिर पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब तुलसी पत्ते और पीले पुष्प चढ़ाएं। फिर ऋतु फल, मिठाई आदि का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। एकादशी की कथा का श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप तथा विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें। रात्रि जागरण करके श्री विष्णु का भजन कीर्तन ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस दिन अन्न का ग्रहण न करें, केवल फलाहार लें। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर पारण मतलब किसी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन से पहले ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर फिर पारण करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।